जय हिंद दोस्तों, इस हिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी 6 मंथ की बच चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 6 मंथ में क्लास 10 में आपको मैथ में सेम में से कैसे करना है, इस वीडियो को आप देखने के लिए आए हैं। वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद आपको जोश आएगा और आप में उम्मीद है आप अपने माँ बाप का सपने को पूरा करना चाहते हैं। इस तरह से दुनिया अपने माँ बाप को, हम लोगों को आपको घुमाने का प्रयास करती है। आप लोग तैयार हैं अपने माता पिता को बोर्ड ऑफिस के सामने खड़ा करने के लिए में शामिल होने के लिए? तो जी हाँ, आपको एक रणनीति की जरूरत है। आप बहुत मेहनती छात्र हैं, तभी इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। आप में जज्बा है अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है। तो मेरे दोस्तों, हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि मैथ 10 क्लास से मैथ है और आपकी इसमें स्कूल की परीक्षा भी चलती है, पर्व त्योहार भी हैं, जनवरी में प्रैक्टिकल भी होती है, तो आपके पास 6 महीने लगभग मान के चलते हैं। तो मान लें कि संख्या पत्ति होता है। संख्या पत्ति में देखिए वास्तविक संख्या है, तो पूछता जाता है इसमें मतलब मेन पॉइंट क्या है, उसको से कवर किया जाए। तो मेन पॉइंट होता है, मान लीजिए कि वास्तविक संख्या में आपसे बात करेगा का कि √3 एक अपमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या 3-4 को संख्या दे देगा। मान लीजिए दे देगा 15, 20, 21 इस तरह से करेगा। और अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए लिखो सबको, एचसीएफ मिले सब में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मसा मतलब मिले सब में, एचसीएफ मतलब लिखो सबको। मैं पूरी तरीका से विस्तार से चर्चा करूंगा, खाली जाने के पूछता क्या है। तो आपका संख्या पद्धति से 10 में पूछता है, इसमें से वो आपका एलसीएम एचसीएफ देगा, या 2 संख्या दिया होगा, कहेगा कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो आप जानते करते हैं लसु गुण मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और आपका इस तरीके से पूछ सकता है, पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपमेय संख्या है। तो आपको उस तरीके से भी सिद्ध करना होगा क्वेश्चनों को। और आपका मतलब तरीका देखिए कि क्या क्या आपको तैयारी करना है अपने टीचर के माध्यम से, या इसे में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको तैयारी करने का मौका दिया जाएगा। और आपको आप लग चुके हैं तैयारी करने में। आप जानते हैं कि इसे पूरे पूछे तरीके से पढ़ता था, लेकिन मोबाइल गुम हो जाने के बाद से गुम नहीं पढ़ा पा रहे थे। पुनः आपके सामने धमाल मचाने के लिए आप आ चुके हैं। ठीक है, तो आप जान लें कि 2 क्वेश्चन में बोला कि कैसे में सेफ है। अब एक मान लीजिए आ सकता है का कि एक धन पूर्णांक है, जो कि क्या विषम संख्या 6n+1 के रूप में लिखी जा सकती है। या आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है क्या कि जैसे मान ले कि 6 के पावर n में जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, तो क्या इसके अंत में शून्य आ सकते हैं। या आपके शांत पहचाने का जाएंगे, जिसमें हर के विकर्ण से आपको चेक करना होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो शांत है, नहीं आ रहा है तो अशांत है। तो आपको शांत अशांत पहचाने के लिए, प्रमेय अप्रमेय पहचाने के लिए, अभाज्य गुणनखंड से लसम निकालने के लिए आपको भाग लेमा विधि से मौसम निकालने के लिए, और परमेश आपको 6 के पावर n वाला भी शून्य आ सकता है कि नहीं, आपको पहले का चैप्टर से तैयारी करना होगा। इन क्वेश्चनों को आप नोट्स कर लें और बनाते चले, अन्यथा मैं अब तैयारी करवाने का पूरा जीव जान से प्रयास करूंगा, आपके साथ कदमों से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। उस तरीके से बीजगणित में बात करेंगे तो मान लीजिए कुछ समीकरण दे देगा x², यहाँ पे मान लीजिए क्या दे दिया, आपका मान लीजिए कि 5x² 9x - 4 दे दिया, और कहा कि शून्य को निकालकर शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध निकालिए। या आपको दे देगा कि 1/α + 1/β का मान निकालिए, या दे देगा कि आपसे α² + β² का मान दीजिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दे, अब जनरल करते हैं कि यहाँ प्लस है तो α + β के होल स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 α β लिख देंगे, या k² + b² + 2ab, तो 2a + 2ab को तो -2ab से काटना पड़ेगा क्योंकि ये दिया गया है। इस तरीके से दे देगा, या दे देगा कि 2 शून्य को दिया गया है और तो समीकरण निकालिए। 2 शून्य दिया गया होगा तो शून्य का गुणनफल है, योगफल निकालना होगा। मेरे दोस्त, आप कूल माइंड से पढ़िएगा। आप लोग का दिमाग थोड़ा सा फास्ट काम करता है, लेकिन आप उतावला के भावना में गलती कर बैठते हैं। उतावला थोड़ा सा कम, स्लो पढ़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। सेम इसे न्यायालय वाले विद्यार्थी घर पर ज्यादा अभ्यास करते होंगे, क्वेश्चनों को बनाते होंगे। या कभी कभी दे देगा शून्य को गुणनफल योगफल दोनों देकर तैयार किया होगा। मूलों की प्रकृति निकालने की इसमें बात कर सकता है। ठीक है, तो आपसे अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे विवेचक का सूत्र पूछा जा सकता है, द्विघात सूत्र से पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और इसी में बात करेंगे क्या कि मान लीजिए कि सर जी और क्या सकते हैं कि 5 समीकरण से ब्रज गुणन से आपको ब्रज गुणन से ज्यादा फोकस करना होगा, प्रतिस्थापन विधि से फोकस करना होगा, तुलनात्मक विधि से फोकस करना होगा। सही विधियों को पुनः मैं समझाने का पूरा विस्तार चर्चा करूंगा। और ज्यामिति से दिखेगा कि 2 सेंटीमीटर घन को 1 सेंटीमीटर में काटा जाता है तो क्या होगा, और सभी सूत्रों को कमान कीजिएगा। जैसे मैं पूछता हूँ कि बताइए कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h। उस तरीके से समूह का आयतन क्या होता है, तो आपको कमेंट में लिखना होगा 1/3 πr²h। तो आप लोग फास्ट करो, अपने घर में खड़ा होकर हाउ टू जूस आगे पीछे एकदम देखो कि मेरे से आंख मूंद कर त्रिकोणमिति के सभी सूत्र बोल रहा हूं तो बुला रहा है कि नहीं। अपने आप को अपने दिल से जांचो कि मैं सही
से तैयारी कर पा रहा हूँ कि नहीं। उस तरीके से नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदु के बीच की दूरी या मध्य बिंदु देगा, एक बिंदु देगा, इधर में आएगा तो मध्य बिंदु के सूत्र से, त्रिभुज के केंद्र के निशान से, त्रिभुज के दो बिंदु दिया होगा एक से, आपको अनेक प्रकार से अंतःविभाजन का सूत्र बहुत साथ निभाएगा, लिखा लीजिएगा त्रिकोण। और उसके बाद से आएगा क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन से भी आपका पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति से आएगा तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा, लॉन्ग कॉस थीटा, 6 निष्पात्या को लंब कर्ण आधार में संबंध और सभी सूत्रों को ऑडियो फॉर्म में भी आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, दर्शक के प्लेलिस्ट में होगा। और क्षेत्रमिति में त्रिकोणमिति में आपको 3 बार तेंगे अभ्यास करना, नाम से स्पष्ट है त्रिगुणमिति, जिसने 3 बार नहीं जाना उसको ज्योमेट्री समझ में आने वाला है नहीं, तो 3 बार ले अभ्यास कीजिए। जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए कि क्या साइन है, आपसे पूछ सकता है क्या कि साइन थीटा बराबर 5/7, इस तरीके से पूछ सकता है। तो कहेगा क्या कि कॉस थीटा बराबर, तो लंब और कौन दिया है तो आधार निकालना पड़ेगा सजी कॉस थीटा में। और अनेक प्रकार से समीकरण को सिद्ध करने के लिए भी आएंगे, तो आप लोग कूल माइंड से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और सांख्यिकीय परीक्षा में माध्य माध्यिका बहुलों का संबंध और MO बराबर 3m-2a वहां से संबंध, या स्पेशल माध्य निकालने का, माध्यिका निकालने का, बहुलों निकालने का, तीनों को मैं अच्छी तरीके से आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा। प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। जैसे 2 सीखा छाता तो पूर्व परिणाम 2 के पावर 1 बराबर 2 सीखा छाता तो 2 के पावर 2 यानी 4, 1 पास आउट छाता है तो 6 का पावर 1 यानी 6, 2 पास आउट छाता है तो 6 का पावर 2 यानी 36। बहुत विभिन्न तरीके से आपसे बोर्ड पूछने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से मान लीजिए कि आपको हिंदी की सभी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, लगेगा कि आपको कोई आपके पास में बैठ कर समझा रहा है, सुना रहा है, और पूरी कहानी इसमें रहेंगे, तो पूरी प्रश्न और पूरी ऑब्जेक्टिव आपसे आसानी से निकल सकते हैं। सभी विषयों को आसानी से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। समाज के सभी पॉइंटों को बताया जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक बढ़िया है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और बोर्ड में नंबर ला सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने के साथ अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जुड़ जाए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तभी जाके इस चैनल को इतना दूर तक देख के आए वीडियो में। अर्थात आपको एजुकेशन चैनल से प्यार है, आप शिक्षा वाला वीडियो देखना चाहते हैं, आप में वो क्रांति है, आप में वो लहर है, अपने माँ बाप का सपना को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।